अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पाया कि बीएड के जो छात्र हैं वो यूजीसी के में नहीं बैठ सकते। उसको लेकर के आज पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने उस राजपथ पर विश्वास करके ये डिग्री हासिल की थी कि हमें मौका मिलेगा किसी बीटीसी के माध्यम से, लेकिन अचानक उनके सपनों पर कुठाराघात हुआ। तो हम भारत सरकार से अपील करेंगे और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार से भी करेंगे, क्योंकि विभिन्न राज्यों के इसमें छात्र हैं बीएड के। हम उनसे अपील करेंगे कि वो विशेष अपील याचिका दायर करें माननीय सुप्रीम कोर्ट में, कि वो हमारी भी बातों को सुने, बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी बातों को सुने, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के आदेश पर बीएड की डिग्री हासिल की, ना कि वो अपने से उन्होंने चयन किया। जब वो पढ़ते हैं और इसमें उन्होंने जिक्र भी किया है कि हम किस आधार पर और किस कारण हमने बीएड की डिग्री हासिल किया है। तो एक तो हम सरकार से अपील करेंगे कि वो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने छात्रों का पक्ष रख करके उन्हें अवसर दिलाने का काम करें। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से हम बीएड के अभ्यर्थीगण से भी अनुरोध करेंगे कि वो एकजुटता बनाएं और अपनी बात को उचित प्लेटफार्म पर बड़े ही सादी तरीके से रखने का काम करें। सर, जैसा कि लगातार आप सदन में भी बेरोजगार छात्रों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, ऐसे में करोड़ों छात्र बेरोजगार हो चुके हैं। तो सदन के पास या वर्तमान सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्या ऐसा कोई विकल्प है जो इनको फिर से उससे योग्य बना सकती है? देखिए सरकारों के पास बहुत कुछ संवैधानिक पावर है, और जहाँ तक राज्य विधानसभा की बात है तो राज्य विधानसभाओं में राज्य से जुड़े हुए प्रश्न पर बात होती है। यदि हम इस बात को उठाएंगे विधानसभा में तो सीधे सीधे एक जवाब आ जाता है कि ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है, संसद का मामला है, आप वहाँ पर इस बात को रखें। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे, हमारी बात का तो एक मिनट उत्तर देंगे, लेकिन हम सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कहेंगे कि उसमें बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के भी छात्र हैं, तो उन छात्रों को दृष्टिगत करके पहल करें। और एक ऐसा अवसर भी है कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, तो अगर वो पहल कर देंगे तो ऐसा कोई कठिन काम नहीं है। और कई मुद्दों पर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा था कि चुनी हुई सरकार को हम काम काज से नहीं रोक सकते, और उन्हें अधिकार भी दे दिया था केजरीवाल जी को अधिकार भी दिया था कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते। लेकिन देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भारत की सरकार ने देश की संसद में अध्यादेश लाई और बहुमत के बल पर उसको बदलने का काम किया। तो यहाँ पे सारी शक्तियाँ संसद में हैं, और जब दिल्ली की आबादी शायद 2-3 करोड़ है, और यहाँ जब पूरे देश से जुड़ा मामला है, करोड़ों अभ्यर्थियों से जुड़ा मामला है, अगर इस मामले को उतना ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए हम सरकार से अपील करेंगे कि वो अपने वकील के माध्यम से इस पर पुनर्विचार कराए और एक अवसर जरूर दे, क्योंकि इसमें बड़ी निराशा है। आजकल शिक्षा बहुत महंगी हो गई और किसी तरह से वो हासिल किए और अचानक बीच में ही कह दिया गया, तो एक तरह से वो हम सुप्रीम कोर्ट पर उंगली नहीं उठाएंगे, हमें उनका हर निर्णय मानना है, लेकिन इतने बड़े समूह को देखते हुए हम अपील करेंगे कि वो हमारी बातों को भी संज्ञान में लेने का